गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी जो प्रश्नावली बच गई थी अनुपात समानुपात वाली, प्रतिलोम समानुपात, प्रतिलोम समानुपात में हमने 4-5 सवाल शायद इसमें कर लिए थे। फिर हम दो में 4-5 सवाल और बच्चे हैं वो और फिनिश कर देते हैं। ये 5 कर लिए थे। छठा सवाल है कि एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि 10 मंदिर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 3। व्यक्तियों की संख्या बराबर 3 और दिनों की संख्या बराबर 4। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों से इस काम करवाता है तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अब वो बदलता है, यानी व्यक्तियों की संख्या कितने कर देता है? 4। तो दिनों की संख्या बराबर x। करने का तरीका वही है, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा। 4 गुणा x बराबर 3 गुणा 4। 4x बराबर कितने हो गए? 12। x बराबर 12/4। x बराबर कितने आ गए? 3। समझा? दूसरा तरीका, साधारण तरीके से हम इनको देखें तो हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि एक व्यक्ति का निकाल लेते हैं तो अपना क्या जाएगा। अब मान लो 3 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। तो एक व्यक्ति करेगा 4 गुणा 3 यानी 12 दिन में। एक व्यक्ति कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। अब 4 व्यक्ति उसका करेंगे, 12 में 4 का भाग दे दो तो कितने आ जाएंगे? 3 व्यक्ति। यानी दूसरा तरीका सीधा आप देखना चाहें, उत्तर जांच करने की वैसे उत्तर देखने की जरूरत नहीं है। उत्तर जांच आप सीधा करना चाहें तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। जैसा कि अगला सवाल दिया है कि बोतलों के एक बेंच को 25 बक्सों में रखा जाता है जबकि प्रत्येक बक्से में 12 बोतल है। यदि इस बैच के बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्से में 20 बोतल हो तो बक्सों की संख्या क्या होगी? यानी वही तरीका है, बक्सों की संख्या बराबर कितनी है? 25 और बोतलों की संख्या बराबर 12। अब अगर बदलना चाहे तो बक्सों की संख्या तो क्या रहेगी? बक्सों की संख्या बराबर x। बक्सों की संख्या क्या कर देंगे? x कर देंगे। और बोतलों की संख्या का बता रहा है, बोतलों की संख्या बराबर 20। बोतल कितनी रखनी है? 20। अब वही तरीका अपना है कि 25 बक्सों में रखा है और बोतलों की संख्या कितनी है? 12 प्रत्येक बक्सों में। तो कुल बोतलों की संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी? कुल बोतलों की संख्या आ जाएगी
25 गुणा 12 बराबर 20 गुणा x। 25 को 12 से गुणा किया कितना 300 बराबर 20x और x बराबर 300 बटा 20, x बराबर कितना आ गया 15, यानी 15 बक्सों में इन अगर 20-20 बोतल रखें तो कितने बक्से होंगे 15 बक्से होंगे। दोबारा देखो कि अगला कह रहा है कि बोतलों की संख्या कितनी है 25 बक्सों की और बोतल प्रत्येक में कितने रखे हैं 12, तो कुल बोतलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। कुल बोतलों की संख्या यानी बक्सों की संख्या गुणा प्रत्येक में बोतल। अब मान लो कि एक पेन के डब्बे में 12 पेन आते हैं और आपके पास में 25 डब्बे हैं तो कुल कितने पेन हो जाएंगे 25 को 12 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 300 पेन हो गए। अब कह रहा है कि एक डब्बे में अगर 20 पेन आप वापस डाल रहे हो आप डाल रहे हो और एक डब्बे में कितने पेन डाल रहे हो 20 डाल रहे हो तो कितने बक्स आपके डब्बे तैयार हो जाएंगे 20, यानी क्या कर देंगे 300 में किसका भाग दे देंगे 20 का भाग दे देंगे तो कितने आ जाएंगे डब्बों की संख्या अपना आप आ जाएगी। अब इसको आप प्रश्नों के आधार पर आप करना चाहिए, यानी बक्सों की संख्या कितनी है 25 और बोतलों की संख्या कितनी है 12। फिर वो दोबारा करना चाहे तो वो बक्सों की संख्या कितनी मान लेंगे x और बोतलों की संख्या कितनी हो जाएगी 20 अगला बता रहा है। अब प्रश्नानुसार लिखते हैं यानी 25 गुणा 12 और 20 गुणा x। 25 को 12 से गुणा किया तो कितना आ गया 30 और 20 को x से गुणा किया तो कितना आ गया 20x। फिर x बराबर 300 बटा 20 और x का मान कितना आ गया 15 बक्से। कितने बक्से हो जाएंगे 15 बक्से हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता है, यानी वो 63 वस्तुओं कुछ वस्तुओं बनाता 63 दिन में 42 मशीन चाहिए। तो यहाँ दिनों की संख्या बराबर कितनी है 63, मशीनों की संख्या बराबर 42। फिर आगे कह रहा है कि उतनी ही वस्तुओं को 54 दिन में बनाने के लिए, यानी उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता होगी। तो दिनों की संख्या कितनी हो रही है, दिनों की संख्या बराबर 54। मशीनों की संख्या पूछा कि मशीनों की संख्या कितनी आ जाएगी x। वही तरीका है कि इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे दोनों को समानुपात में लिखना है यानी बराबर में लिखना है। 54 गुणा x बराबर 63 गुणा 42। x बराबर 63 गुणा 42 बटा 54। इसको गुणा मत करना था, गुणा करोगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी और बड़ी होगी तो काटने में दिक्कत होगी, इसलिए आप इसको सीधा ही लिख लेंगे। अब देखो ये मौके पर से काट दिया 963 और 54 ये काट दिया 7 बार। x बराबर कितना आ गया 49, यानी कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। दूसरा दोबारा देखो इसको, देखो दिनों की संख्या पहले कितनी दे रखी थी 63, मशीनों की संख्या 42। फिर दिनों की संख्या अगला चेंज कर रहा है कि 54 दिन में बनाना है। कितने दिन में बनाना है 54 दिन में बनाना है।
तो मशीनों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। मशीनों की संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। फिर इसको प्रश्नानुसार लिखते हैं, तो इन दोनों को तो आपस में गुणा करते हैं और इन दोनों को आपस में गुणा करके बराबर में लिखेंगे। यानी 54 गुणा x बराबर 63 गुणा 42, क्योंकि वस्तुएं तो समान ही बनानी है और समान बनानी है तो बराबर का निशान लगाना है। 54 गुणा x बराबर 63 गुणा 42, x बराबर 63 गुणा 42 बटा 54। गुणा करोगे तो संख्या बड़ी होगी, फिर 54 का भाग देना पड़ेगा, तो इसलिए वो गलती हो सकती है। तो आप सीधा लिख लेना 63 गुणा 42 बटा 54। x बराबर, अब इनको काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 49। यानी 49 मशीन है वो 54 दिन में ही इनको तैयार कर देंगी। जो 63 दिन में 42 मशीनें तैयार कर रही थी, वो ही 54 दिनों में 49 मशीनें तैयार कर रही हैं, उतना ही समान। अगला है कि एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। अब 80 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से वो कितने समय में पार कर लेगी। पहले कार की चाल बराबर क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय बराबर कितना ले रही है, समय बराबर 2 घंटे। फिर दूसरी कार की चाल क्या है, कार की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। समय क्या लेगी, x। इसको इससे गुणा कर लेंगे, इसको इससे गुणा कर लेंगे, यानी 80 गुणा x बराबर 60 गुणा 2। 80x बराबर 120, x बराबर 120 बटा 80, 0 0 काट दिया, x बराबर 3 बटा 2, x बराबर 1.5। यानी 1.5 का मतलब क्या हुआ, 1.5 घंटा। क्या हुआ, 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे को कैसे लिखते हैं, 1.5 में लिख के 1 घंटा 30 मिनट। अब इसका 30 मिनट कैसे होगा, 30 मिनट कैसे होगा, देखो इस प्रकार से कर रहे हैं इसको कि ये 1.5 घंटा दिया तो इसको सीधा 1 घंटे में यहाँ बदल दो, मिनट में बदल दो, गुणा 60 करके। ये कितनी बार 30 या 90 मिनट हो गई, कितनी मिनट हो गई, 90 मिनट। 90 मिनट का घंटा बढ़ाते हैं तो क्या बनता है, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट। इस प्रकार से इसको कर लेंगे। समझ में आ गया नहीं आया। पहले कार की चाल क्या थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर समय कितना बता रहा है, 2 घंटा। और कार की चाल क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब ऊपर की दोनों संख्याओं को गुणा कर लेते हैं, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। 60 गुणा 2 और 80 गुणा x, ये 80x बराबर 120 हो गए और x बराबर 120 बटा 80। 80 का 120 में भाग दिया तो 1 घंटा 30 मिनट। कितना आ जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट में वो दूरी तय कर लेगी जो दूसरी कार जो चल रही है वो। दो व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। यानी 2 व्यक्ति हैं, वो एक घर में कितनी खिड़कियां लगा सकते हैं, 2 दिन में 2 खिड़कियां 3 दिन में लगाते हैं। तो खिड़कियों की संख्या बराबर 2 और दिनों की संख्या बराबर 3। व्यक्तियों की संख्या और खिड़कियों की संख्या, खिड़कियां 3 है
और दिन 2 है। फिर आगे क्या कह रहा है कि यदि कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब यह कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा, यानी व्यक्ति कितने बच गया, एक। तो खिड़की और जो व्यक्ति है, वे खिड़कियों की संख्या भी कितनी रहेगी, 3, और व्यक्ति कितना बन गया, एक बन गया। अब वो दिनों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो यानी 6। इसको गुणा कर लो 1 और उसको x कर लिया। अब 3 गुणा 2 बराबर 1 गुणा x बराबर 6 दिन। कितने दिन में लगाएगा वो, 6 दिन में उन खिड़कियों को लगा देंगे। दूसरा इसमें पूछा है कि एक दिन में खिड़कियां लगाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कि एक दिन में ही लगाने के लिए तो दिनों की संख्या 1 कर दी जाए, और खिड़की तो कितनी है, खिड़की तो एक ही है, तो कितने व्यक्ति लगेंगे, 2 व्यक्ति लगते हैं, तो ये समझो कि 6 व्यक्ति लगेंगे। कितना आ जाएगा, 6। खिड़की एक है, यहाँ समान लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 व्यक्ति। कितने व्यक्ति आ जाएंगे, 6 व्यक्ति चाहिए। किसी स्कूल में 45 मिनट की अवधि में 8 क्लास लगते हैं, यानी 45 मिनट की अवधि के 8 पीरियड लगते हैं। ये कल्पना करते हैं कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है। यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 क्लास हो तो प्रत्येक क्लास का कितना समय होगा, समय बराबर कितना है, 45 मिनट, और क्लासों की संख्या 8। फिर दूसरे में समय x और कालांश कितने हो जाएंगे, 9। यही तरीका है, x गुणा 9 बराबर 45 गुणा 8। x बराबर 45 गुणा 8 बटा 9, ये 9 पंजो 45, x बराबर 8 पंजो 40 मिनट, यानी प्रत्येक पीरियड है कालांश है वो कितने का होगा, प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। प्रश्न दोबारा सुनो कि अवधि तो वही रहेगी, यानी अवधि वही रहेगी, एक पीरियड है वो 45 मिनट का लगता है। पीरियड टोटल कितने हैं, क्लास कितने हैं, 8। तो 45 को 8 से गुणा करते हैं तो कितना हुआ, 8 5 40, 8 4 32 32 360 मिनट हो गई। 360 मिनट का घंटा बनाते हैं, 6 घंटे लगा, यानी इसको 6 घंटे लगेगा। लेकिन उसमें अगर पीरियड कितने लगाने हैं, 9 पीरियड लगाने हैं तो 360 में 9 का भाग दे देंगे मिनटों में, तो कितने आ जाएंगी, 40 मिनट का प्रत्येक पीरियड आ जाएगा। समझ आ गई बात। इस प्रकार से इसको हल कर लेते हैं। ये आपकी जो प्रश्नावली है प्रतिलोम समानुपात वाली वो पूरी हुई। कल आपको गुणनखंड वाली प्रश्नावली करवा देंगे कि वो किस प्रकार से आपको करना है। जय हिंद।